Hello, grade 11th. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about new topic. It is completely a new topic for you and it's very interesting topic. Trust me, you will enjoy it a lot while studying this. So, what is this topic about? In grade 10th, we have studied about the quadratic equations. You know it very well. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ा हुआ है. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो बेटा, अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखती हूँ ना, तो ये जस्ट एक पॉलिनोमियल है. ठीक है. जब आप इक्वेट कर दोगे इसको किसी इक्वेशन, किसी नंबर के साथ, तब ये बेटा क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए. तो कर लें पहले डिस्कस ये. ठीक है. व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज़ इक्वेशन, उसके बाद इस पे आते हैं. तो बेटा देखो, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक डिफरेंस क्या है. पॉलिनोमियल इज ए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल कंटेनिंग द पॉजिटिव पावर्स ऑफ वेरिएबल. ठीक है. तो जैसे कि आप लोअर क्लासेस में करते ही आए हो, आप लिखते हो पॉलिनोमियल को पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. इस तरह से ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता जाएगा. ठीक है. प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन. लास्ट टर्म आपको मिलेगी ए नॉट एक्स रेज टू पावर नॉट. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें जो n है ना, आपका n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. इसके अलावा वो कुछ और हो ही नहीं सकता. ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आप लोगे. और ये जो है हमारे पास ए नॉट ए वन, ये सारे आपके क्या होंगे? ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. तो कई स्टूडेंट्स को ये बेसिक डेफिनेशन नहीं क्लियर होती, फिर भी मैंने सोचा कि बता दूं. और जनरली जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाइनोमियल के बारे में पढ़ते हो, तो वो देखो कैसे होती है. अब देखो बेटा, मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस वन. इसको आप इक्वेशन नहीं बोलोगे. इसको ये क्या है? ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू. डिग्री टू. ठीक है. अगर मैं सिंपली नंबर 9 लिख देती हूँ, 9 इज़ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये कौन सी पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है. वैसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा है. तो अब देखो, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? जब आप दो पॉलिनोमियल्स को इक्वेट करते हो. व्हेन वी इक्वेट टू पॉलिनोमियल्स, तब हमें इक्वेशन मिलती है. जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 7. अब ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और ये क्या है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है. ठीक है. तो आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल और बाइनोमियल पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया, तब आपको क्या मिलेगी? इक्वेशन मिलेगी. ठीक है. अब बेटा, इक्वेट करने का भी एक तरीका होता है. आप दो सेम पॉलिनोमियल्स को इक्वेट नहीं कर सकते. लाइक जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ ही इक्वेट कर दो, क्या ये हमें कुछ देगा? नो. ये तो इक्वेशन ही नहीं बनी. तो ये आप नहीं कर सकते. दो आइडेंटिकल फंक्शंस को आप इक्वेट नहीं कर सकते. ठीक है. और पॉलिनोमियल में इक्वेट करना ही नहीं है. तो जैसे कि पॉलिनोमियल को हम लिखते आए हैं पी एक्स इक्वल्स टू, तो या फिर हम एफ एक्स लिख देते हैं. अब देखो, जर्नली 7th 8th तक हम पी एक्स लिखते आए थे, अब हम एफ एक्स लिखते हैं, बिकॉज हमने फंक्शन के बारे में पढ़ लिया. एंड पॉलिनोमियल इज़ ए फंक्शन. एफ एक्स इक्वल्स टू 7, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है. तो इक्वेशन कब बनेगी? जब आपकी टू, व्हेन वी इक्वेट टू पॉलिनोमियल टू नॉन आइडेंटिकल पॉलिनोमियल, टू नॉन आइडेंटिकल पॉलिनोमियल्स. ठीक है. राइट. तो तब आपको इक्वेशन मिलेगी. ठीक है. दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगी, पॉलिनोमियल के होते हैं ज़ीरोज़. क्या होते हैं? ज़ीरोज़. ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के होते हैं हमारे पास ज़ीरोज़, और इक्वेशन के हमारे पास होते हैं रूट्स. ठीक है. अब देखो बेटा, ज़ीरोज़ और रूट्स में क्या डिफरेंस है, वो भी तो मैं बता देती हूँ आपको. तो सबसे पहले देखो, ज़ीरोज़ क्या होंगे? ज़ीरोज़ होंगे एनी वैल्यू विच मेक्स अ पॉलिनोमियल ज़ीरो. जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, उसको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं. जैसे देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस वन.
तो बेटा आप x को क्या पुट करोगे कि ये 0 बन जाए, x को क्या पुट करोगे, -1/2 है ना, -1/2 पुट किया, 2 कैंसिल, -1 + 1 0। तो ऐसी वैल्यू x की, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू जो आपकी पॉलिनोमियल को 0 बना दे उसको हम बोलेंगे ज़ीरोज़। अब आ जाओ रूट्स पे। तो देखो बेटा रूट्स क्या होंगे, ऐसी वैल्यू x की जो पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें सेम मिले, तो उनको हम बोलते हैं कि ये रूट्स है। देखो जैसे x² -1 = 0, तो आप x को क्या पुट करोगे, x को 1 पुट करोगे और x को -1 पुट करोगे, तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड मिलेगी। जैसे देखो -1² -1 0 होगा और 1² -1 भी क्या होगा, 0। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 ही होगा। जैसे ये देखो x² + 2 = 8 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, 8। तो बेटा यहाँ पर आप x को क्या पुट करोगे, इसके रूट्स कौन से होंगे, x के रूट्स होंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, मैंने कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं ना एग्जैक्ट आंसर आ जाए, ये ले लेते हैं x² + 1 = 2। तो आप इसमें x को क्या पुट करोगे कि राइट हैंड साइड बन जाए, आप इसमें x को 1 पुट करोगे और x को -1 पुट करोगे। देखो -1² + 1, 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2, तो ये दोनों क्या हो गए, x = +-1, ये दोनों क्या बन गए, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ज़ीरोज़ आपके होंगे पॉलिनोमियल के, रूट्स आपके होंगे इक्वेशन के, और ज़ीरो के नेम से ही क्लियर है जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। और रूट्स में ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो बनना चाहिए, हमें तो जस्ट एक राइट हैंड साइड बनानी है। राइट हैंड साइड चाहे आपकी ज़ीरो है या फिर आपकी कोई और कांस्टेंट नंबर है, तो आप कोई भी राइट हैंड साइड ले सकते हो। तो इस तरह से ये डिफरेंस था ज़ीरोज़ एंड रूट्स का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो बेटा आपने 10th में पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। रूट्स मतलब जो वैल्यूज़ x की, जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, z होगा, जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वल देता है हमें, वो रूट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने 10th में ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, यही तो होती है, ये वाली नहीं, मतलब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है आपने। एज वी नो ऑल एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ठीक है। देखो बेटा जो आपने 10th में पढ़ा है ना, वो आपके जो आंसर्स आते थे हमेशा रियल रूट्स आते थे। जैसे किसी का आंसर 2 आ गया, 1/2 आ गया, √2, √7, कुछ भी आ सकता है, लेकिन होते तो वो सारे रियल नंबर्स ही थे, बिकॉज रियल नंबर इज़ अ सम ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। तो वहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट्स होती थी वो इस तरह की होती थी, x² - 1 = 0। ये लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट्स। तो x² 1 होगा तो x क्या होगा, +-1। तो यहाँ पर हमें दो रूट्स मिल जाते थे, x एंड 1 एंड -1, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती थी, यहाँ पर आप क्या बोलते थे, इमेजिनरी रूट्स, या फिर आप बोल देते थे नो रियल रूट्स, या फिर बोलते थे कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब +1 में हम सबको एग्जिस्ट करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं बता ही चुकी हूँ पहले कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत रिजल्ट्स इससे बने हुए हैं। यहाँ से इनिशियल बेस इसका यही है, ठीक है, जो कि हम +1 में शुरू करते हैं। सो व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन, अगर मैंने ये वाली इक्वेशन ली, x² + 1 = 0, x² = -1, तो x = ±√(-1). तो यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन स्टक हो जाता था कि इससे आगे आंसर क्या दें, जिसको आप लिख देते थे इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी क्यों लिखते थे, क्योंकि इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी वन एंड द सेम थिंग, यू आर टू स्टडी इन दिस ग्रेड। तो कई लोग वहाँ पर ये भी लिख देते थे नो रियल रूट्स, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब क्या किया साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि ऐसे नंबर्स को स्टडी करने के लिए इनको एक अलग से नेम दे दिया। जो इस तरह के दिखते थे नंबर, ऐसे नंबर्स को एक अलग से नेम दे दिया। तो वो नेम उन्होंने क्या दिया, आई अल्फ़ाबेट दिया। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखो, इफ़ ax² + bx + c इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन द ग्रेड 10th इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, तब आप बोल देते थे इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड रूट्स इन रियल नंबर्स, ठीक है। यही था ना हमारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब हमने क्या किया, लेट अस डिनोट √-1, लेट अस डिनोट √-1 विद द सिंबल i।
हमने उस रूट -1 को एक आई सिंबल से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब बेटा ये जैसे वो इनबिल्ट वाली बात है, ये इनबिल्ट है, ऐसे ही लेके चलना, आप कोई और सिंबल नहीं ले सकते, ठीक है। इट इज़ सेम फॉर ऑल मैथमेटिशियंस, फॉर इन द ऑल बुक्स, ठीक है। लेट अस डिनोट स्क्वायर रूट ऑफ -1 बाय सिंबल आई, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा, ठीक है। तो ग्रीक लैंग्वेज से उन्होंने उठा लिया ऐसे आयोटा। दैट मीन्स आई इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अब यही कहेंगे ना कि ये जो आई है वो एक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। कौन सी इक्वेशन का? ऐसी इक्वेशन का, x² + 1 = 0। मैं ये नहीं कह रही बेटा, ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रही कि जो आई है वो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा जिसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है। आई एम नॉट सेइंग इन दिस वे। मैं ये बोल रही हूँ कि आई इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि बेटा देखो स्टेटमेंट तो कहीं पर भी जाके रुक जाती थी, है ना। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम वहाँ पर क्वेश्चन को रोक नहीं रहे, अभी सिर्फ हम एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि x² + 1 का सोल्यूशन क्या होगा? आई। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ली, इफ़ x² + 1 = 0, x = -1, x = ±√(-1), तो इस √(-1) को मैंने पुट कर दिया आई। तो x = ±i इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 1, ठीक है। तो देखो बेटा क्या आएगा वहाँ से हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब चेक करें कि ये सोल्यूशन है या नहीं, ये रूट्स हैं या नहीं। अगर तो ये रूट्स हुए तो ये हमें राइट हैंड साइड क्या देंगे? 0 देंगे। तो कंसिडर कर लो, x को पुट करो आई, और i क्या था? क्या था i इज़ द रूट ऑफ -1, ठीक है। एंड रूट ऑफ -1 इज़ स्केयर कर दिया तो -1 आएगा, -1 + 1 = 0, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि i एंड -i, सिमिलरली -i के लिए भी आप कर सकते हो, ये दोनों रूट्स होंगे किसके? x² + 1 के। तो इस आयोटा को हम बोलते हैं आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास बन के आता है, आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? स्क्वायर रूट ऑफ -1। और अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दोगे तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये वाला बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, आयोटा स्क्वायर इज़ -1। सिमिलरली आगे भी कर लेते हैं, अगर आप क्यूब लेते हो, आयोटा स्क्वायर तो आपका -1 आ गया, ठीक है। आयोटा का फिर दोनों साइड अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो, आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? माइनस आयोटा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर के लिए फिर आयोटा स्क्वायर -1 है, दोनों साइड फिर स्क्वेयरिंग करते हो, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज़ 1, आयोटा 4, तो आयोटा 4 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1। तो बेटा ये याद रखना नहीं है आपने, आपने सिर्फ यही याद रखना है। उसके बाद तो आप कितनी भी वैल्यूज़ कन्वर्ट कर लीजिए, आपको कितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आयोटा 39 की वैल्यू निकालो, आयोटा 2008 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप कोई भी पावर्स कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद नहीं रखना, आपने सिर्फ याद ये रखना है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टूडेंट लेट्स हैव द बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि बेटा आपको कहीं पर भी ऐसे नंबर तो नहीं मिलने वाले, नहीं ना। आपके पास ये भी तो एक इर्रेशनल नंबर ही है, लाइक 1 + -√2, इसको भी तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो बेटा यहाँ पर देखो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते ही आए हो ना। जैसे सपोज आपके पास x की वैल्यू आ गई -1 ± √-26/4। तो इन नंबर्स के साथ किस तरह से डील करना है, कैसे हैंडल करना है इन नंबर्स को, तो हम एक जर्नल डेफिनेशन बनाते हैं। लेट z इक्वल्स टू, हमेशा z से या फिर हाँ जी z से ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स कंटेन ओनली z। Let z equals to a plus iota b is a complex number where iota equals to -√1, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखो, अगर आप z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो,
ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ आयोटा जैसे नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे होंगे। जैसे देखो -√5 है, -√5 को मैं किस तरह से लिखूँगी, 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 लिखेंगे, सेपरेट कर दो, √5 इंटू √-1, तो बेटा ये क्या बन गया, √5 आयोटा बन गया ना, फिर √-1 को लिख के। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आपके पास कोई नंबर है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -7, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 प्लस 7 इंटू -1, 2 प्लस √7 इंटू √-1, सेपरेट कर दोगे तो ये बनेगा 2 प्लस √7 आयोटा। तो देखो बेटा यही वाली फॉर्म बन गई जो हमने लिखी है a प्लस बी आयोटा। तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, तो हम एक जर्नल फॉर्म कर लेते हैं। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, a इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। ये मेन क्वेश्चन था इसमें। जो a है ये तो बेटा जैसे देखो 2 प्लस √7 आयोटा, ये तो हमेशा रियल पार्ट होगा, और ये जो पार्ट होगा ये कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा उस नंबर का, z का। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया है z इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा, तो रियल पार्ट क्या होगा इसमें 2, रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ 5। ठीक है, अब इसमें एक और एडिशन करो। अब ये जो a और b है ना, वेयर a बिलोंग्स टू r एंड b बिलोंग्स टू r, ये a एंड b हमेशा ही रियल नंबर्स होंगे, ऑलवेज। देख लो 2 इज़ ए रियल नंबर, 5 इज़ ए रियल नंबर, 2 बिलोंग्स टू r, 5 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो a एंड b हमेशा आपके कौन से नंबर्स होंगे, रियल नंबर। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज़ योर कम्प्लेक्स नंबर। एक नया नंबर दे दिया हमने आपको आज। ठीक है, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपको कुछ नया पता चला है, राइट। नेक्स्ट बेटा कार्डिनलिटी की बात कर लें। इट इज़ नॉट मेंशन योर सिलेबस, लेकिन पता होना चाहिए जिस तरह से रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, हमें नहीं पता कितने नंबर्स हैं, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कौन से होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, हम बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास एक बैग है, ठीक है, बॉक्स है या बैग है, उस बैग में सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स डाल दिए। कौन से नंबर्स डाल दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स जो नंबर था वो a प्लस आयोटा b का जैसा था। अब इस कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर्स भी तो पड़े होंगे, क्या पड़े होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेट की बात करें, रियल नंबर्स आर ऑलवेज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स आर ऑलवेज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखो रियल नंबर्स को का भी उससे भी बड़ा हो गया, इसका समझ रहे हो ना, कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बन तो रियल नंबर से ही रहे हैं, आयोटा साथ में एडिशन देके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें रियल नंबर्स पड़े हैं, रैशनल्स पड़े हैं, इरैशनल्स पड़े हैं, तो बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख देते हैं कि सबसे बड़ा नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सी से, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर्स के बाद आपके आगे, रियल नंबर्स में तो आगे फिर आपकी दो टाइप्स आ जाती हैं ना, कौन से, रैशनल्स एंड इरैशनल्स। रैशनल्स को आप क्यू के साथ डिनोट करते हो, इरैशनल। ठीक है, तो रैशनल्स में आपके कौन से नंबर आ गए, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। बस क्यू जो p अपॉन क्यू फॉर्म है, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डेसिमल वाले भी आ गए इसमें, डेसिमल वाले नंबर्स भी आ गए। तो ये एक चार्ट बन जाता है इस तरह से। और अगर आप दुनिया के सबसे बड़े नंबर्स की बात करोगे तो रियलिटी में तो रियल नंबर्स ही होंगे, लेकिन अब आपको उससे बड़े नंबर भी मिल गए हैं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। अब देखो बेटा, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, हो ही सकते हैं ना, अगर आप दो नंबर सेम ले लेते हो, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने ले लिया z1 एंड z2, तो z1 एंड z2 इक्वल होगा, तो z1 को हम लिख रहे हैं सपोज a प्लस आयोटा b, और z2 को हम लिख रहे हैं सपोज a प्लस c प्लस आयोटा d, वेयर a b c d किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स को। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ए और बी का पता होना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर्स में से आ रहे हैं। तो इस तरह से
आप इक्वेट कर सकते हो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ए किसके इक्वल होगा, सी के, और बी किसके इक्वल होगा, डी के, बी इक्वल्स टू डी। तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो बेटा, इसमें आपको 4x प्लस आयोटा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 आपको दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड x एंड y। तो सिंपली टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के, ये रियल पार्ट है ना, 4 एंड 3। तो 4x किसके इक्वल होगा, 3 के। इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो आयोटा वाला पार्ट आयोटा के इक्वल होगा। तो बार बार यहाँ पे आयोटा नहीं लिखोगे, सिर्फ आप लिखोगे b इक्वल्स टू डी। तो फिर आप क्या लिखोगे, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 3/4 एंड y आएगा आपके पास 3x है, सॉरी यहाँ पर स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, लेट मी चेक इट अगेन। तो बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट थी 3x माइनस वाई, तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, 3x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, -6 के। तो x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता चल गई है, 3/4 पुट कर दीजिए, -6। तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अब y की वैल्यू आएगी 33/4। ठीक है, तो इस तरह से आपने इक्वल मैट्रिसेस के क्वेश्चन कर सकते हो आप। लेट्स हैव क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 5 आयोटा सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। सबसे पहले रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 और 5 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। तो मैंने यहाँ पे पहले ही वैल्यूज़ मेंशन कर दी हैं। इसका आंसर आएगा बेटा 3। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट देखो, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आयोटा 9 को आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा क्यूब इंटू क्यूब, है ना, 3 3 ज़ा 9। और 19 को हम ऐसे लिखते हैं, 19 को लिख लेते हैं, ये देखो 9 2 ज़ा 18 इंटू आयोटा। अब ये आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है आयोटा स्क्वायर, क्यूब एंड 4 में। ठीक है, ये देखो 9 2 ज़ा 18 और पावर एक यहाँ से मिलेगी, 19 पावर बन गई। अब आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, आयोटा क्यूब चेक करो, माइनस आयोटा की, माइनस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इंटू आयोटा। ठीक है, तो बेटा देखो, माइनस आयोटा का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा क्यूब, राइट, एंड -1 की पावर 9 करोगे क्या मिलेगा, -1, और -1 को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा से तो माइनस आयोटा, अगेन माइनस आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस के। तो ये माइनस आयोटा पुट कर दिया आपने, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस आयोटा, आंसर इज 0। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, बड़े ध्यान से करना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी लेकिन बाद में बहुत इजी लगेंगे। अब 39 को देखो कैसे करोगे, 39 को मैं लिख सकती हूँ -3 इंटू 13, लिख सकते हैं ना, स्प्लिट सेपरेट कर लेते हैं, आयोटा की पावर -3 इंटू 13। ठीक है, तो आयोटा की पावर -3 है, यहाँ पर माइनस को बेटा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। आयोटा क्यूब किसकी इक्वल है, माइनस आयोटा की। इसमें बेटा पहले ना हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पावर्स नहीं सॉल्व होंगी, पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। देखो, किसी भी नंबर की अगर पावर नेगेटिव होगी तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, 1 आयोटा। अब आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो कोई चीज़ अगर डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करनी है तो रैशनलाइज करोगे, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा, और नीचे क्या बना, आयोटा स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर -1। तो बेटा ध्यान दो, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आपके पास आएगी -1, 1 अपॉन आयोटा इज़ -1। ठीक है, एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ, आपको विजिबल नहीं है। 1 अपॉन आयोटा इज़ -1, इट मीन्स आयोटा का इन्वर्स जब आप लोगे, नेगेटिव पावर लोगे, आपको -1 आंसर मिलेगा। माइनस आयोटा क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। दोबारा देख लो, आयोटा का इन्वर्स था, 1 अपॉन आयोटा किया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आपको मिली माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको भी पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं, ये आपका पॉजिटिव पावर बन गई।
ठीक है। अब 1/आयोटा की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा। ठीक है। अब देखो बेटा, माइनस आयोटा को 39 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो ऐसे करते हैं, माइनस आयोटा को 3 इंटू 13 लिख लेते हैं। ठीक है। माइनस आयोटा क्यूब इंटू 13। अब माइनस आयोटा को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा क्यूब की पावर 13। ठीक है। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा? आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा, है ना? आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा, और एक माइनस ऑलरेडी पड़ा है, तो आयोटा की पावर 13 बन गया ये। दोबारा देख लो बेटा, वहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा। 1/आयोटा को मैंने लिखा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा 39 को मैंने लिखा 3 इंटू 13। माइनस आयोटा की पावर 3 इंटू 13। ठीक है। माइनस आयोटा की पावर अगर आप 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस आयोटा की पावर 3 इंटू 13। अब आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया इंटू 13। माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 13। अब 13 को देखो कैसे लिखना है, आयोटा की पावर ब्रेक करके लिख लो, 2 प्लस 2, 2 प्लस 11 लिख लेते हैं। ठीक है। आयोटा स्क्वायर प्लस 11, 13 बन गया ना ये। तो इसको सेपरेट कर लो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 11। आयोटा स्क्वायर इज़ -1, माइनस आयोटा 11। ठीक है। इस तरह से आप आगे चलते जाओगे तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो आप इस लाइन पे भी क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो। आप 13 को लिख सकते हो स्क्वायर प्लस 2, 4, 6, 8, 10 एंड 3, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। तो अगर आप सेपरेट करोगे, आयोटा स्क्वायर -1, बेस सेम, पावर एडेड, वही कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है। इसने आंसर क्या देना है? -1। इसने क्या देना है? -1, -1, -1, -1। ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो और इजी बना देती हूँ, मतलब वेज बहुत सारे हैं लिखने के। ऐसे लिख लो, ये लो, ये तो और इजी हो गया, इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5, -1 इंटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। तो आंसर कितना आएगा? आयोटा। तो इट मीन्स आयोटा की पावर -39 का आंसर आएगा आपके पास आयोटा। तो क्या आंसर आया हमें? हमारे पास आयोटा। और अगर आपने इसको जेड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखोगे? 0 + 1 आयोटा, और रियल पार्ट इसका क्या है? रियल पार्ट इज़ 0, इमेजिनरी पार्ट इज़ 1। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, तो होप सो आज आप ट्राई करना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट टाइप करेंगे। थैंक यू।